प्रकरण 2 दो कलाकार। भगवती चरण वर्मा, जन्म सन 1903, निधन सन 1981। भगवती चरण वर्मा का जन्म उन्नाव जिले के सफीपुर गांव यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। वे पत्रकारिता एवं आकाशवाणी से संबंध रहे। स्वतंत्र लेखन की वृत्ति अपनाकर वे लखनऊ में बस गए। उन्हें राज्यसभा की मनोनीत सदस्यता प्रदान की गई थी। वे मुख्यतः उपन्यासकार थे। उन्होंने 14 उपन्यास, 3 कहानी संग्रह, 3 कविता संग्रह, नाटक तथा एकांकी हिंदी साहित्य को प्रदान किए हैं। दो कलाकार एक हास्य व्यंग्य प्रधान एकांकी है। इसमें 2 कलाकारों के शोषण का चित्रण मात्र नहीं अपितु कलाकारों के साहस एवं बुद्धि चातुर्य के द्वारा शोषण से मुक्त होने की बात पर बल दिया गया है। कवि चूड़ामणि एवं चित्रकार मार्तंड अनुक्रम से प्रकाशक परमानंद तथा रईस रामनाथ एवं मकान मालिक बुलाकी दास से जमकर लोहा लेते हैं। इन सबको बारी बारी से पराजित करते हैं। प्रस्तुत एकांकी में आशावादी संघर्ष की चेतना अत्यधिक महत्वपूर्ण ढंग से रेखांकित हुई है। सुना मार्तंड, आज मैं प्रकाशक परमानंद के यहाँ गया था। वह बोला कि किताबें बिकती ही नहीं, पैसा कहाँ से आए। एक पैसा मेरे पास नहीं है और बदमाश ने कल ही एक मोटर खरीदी है। भाई, ये तो बुरी सुनाई। मैं तो सोचता था कि तुम रुपये ले आए होंगे, नहीं तो मैं ही लाला रामनाथ के हाथ 7 रुपए में ही तस्वीर बेच देता। क्या कहा? तुम भी रुपये नहीं लाए? लाता कैसे, भला बताओ। 50 रुपए की तस्वीर के अगर कोई 25 तक दे तो भी यह बेची जा सकती है, लेकिन जब कोई यह कहे कि मैं 7 रुपए के ऊपर एक कौड़ी भी नहीं दे सकता, तब भला तुम ही बतलाओ मैं क्या कर सकता था। ऐसी बात है, तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं उससे साफ कहता कि तुम्हारे बाप ने भी कभी तस्वीर खरीदी है कि तुम ही खरीदोगे। यह कहकर मैं सीधा वापस आता। अच्छा होता यार कि तुम ही मेरी जगह वहाँ होते। तो क्या तुम बुद्धू की तरह चले आए? नहीं यार, मैंने तो उठने की तैयारी करते हुए सिर्फ इतना कहा, तुम चोर हो। और जब उसने सिर उठाया तब मुझसे न रहा गया और मैंने उससे कहा, तुम उठागिर हो। और जब उसने मेरी तरफ देखा तब मैं उससे इतना कहने का लालच न रोक सका और मैंने उससे कहा, तुम गिरहकट हो। बात तो तुमने बेजा नहीं कही। नहीं, बात तो बेजा नहीं थी, लेकिन जो बात कहने के जोश में मैं यह भूल गया था कि मैं उसके घर में बैठा हूँ और उसके 10-5 नौकर भी हैं। तो फिर तुम पीटे भी? अगर पीटता तो भी अच्छा था, क्योंकि इधर बहुत दिनों से पिटाई नहीं हुई। लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। उसने नौकरों को आवाज़ दी और 4 आदमी कमरे में घुस आए। उसने कहा, मारो, और मैं समझा कि मुझसे कह रहा है, लिहाजा मैंने ताना घुसा और वह बैठा था सामने। सो घुसा ठीक उसकी नाक पर पड़ा। वेल डन, शाबाश। लेकिन तुम बच कैसे आए? यह बात हुई कि नौकरों ने संभाला उसे और मैं तस्वीर उठाकर वहां से भागा। लोग ले दे कहते रही रहे और मैंने सीधे घर पहुंचकर सांस ली। लेकिन आएगा वह जरूर। गलती से मैं अपने तस्वीर की जगह उसके बाप की तस्वीर, जो उसी दिन विलायत से बनकर आई थी, उठा लाया हूँ। खैर, चिंता न करो। मैं परमानंद की सोने की घड़ी उठाकर यह कहता भागा कि अगर 2 घंटे के अंदर रुपया न दिया तो घड़ी में बेच दूंगा। चूड़ामणि जी। नहीं है। मार्तंड जी। नहीं है। आप दोनों मौजूद है, किवाड़ खोलिए। नहीं खोलेंगे। हम दरवाजा तोड़ देंगे। बड़ी खुशी से, आपका दरवाजा है। और अपनी चीज अगर आप तोड़े तो भला हम रोकने वाले कौन होते हैं।
हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि दरवाजा खोलिए। किससे? चूड़ामणि से या मार्तंड से? दोनों से। दरवाजा खोलने का काम सिर्फ एक आदमी ही कर सकता है। अगर आप लोग दरवाजा नहीं खोलते तो मैं बाहर से ताला बंद किए देता हूँ। ऐसी हालत में दरवाजा हमें तोड़ना पड़ेगा। और नुकसान आपका होगा। मार्तंड जी, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि दरवाजा खोलिए। हाँ, अब तो तुमने बात ढंग की। 6 महीने हो गए, मुझे किराया चाहिए। आप लोग सुनते हैं? कृपा करके आप बात मार्तंड जी से करें। क्यों? आपसे क्यों नहीं? इसलिए कि आपने किवाड़ खुलवाया है मार्तंड से। मेरा किवाड़ अभी बंद है, लिहाजा आपको मुझसे बात करने का कोई अधिकार नहीं। मैं आप दोनों से कहता हूँ कि जब से आप लोग इस कमरे में आए हैं तब से आप लोगों ने एक पैसा भी नहीं दिया। 6 महीने हो गए। 25 रुपये के हिसाब से 150 रुपये होते हैं। बिल्कुल झूठ। आपके नाती के मुंडन के निमंत्रण पत्र पर मंगलाचरण की कविता मैंने लिखी थी। 1 महीने का किराया यह अदा हुआ। और आपको पूजा करने के लिए राधा कृष्ण की तस्वीर मैंने बना दी थी। दूसरे महीने का किराया वह अदा हुआ। आपके छोटे लड़के के विवाह पर मैंने कवि सम्मेलन करवा दिया था। तीसरे महीने का किराया वह अदा हुआ। जन्माष्टमी में आपके मंदिर की झांकी मैंने सजवा दी थी। चौथे महीने का किराया वह अदा हुआ। अजी वाह, इतने जरा जरा से काम के रुपये, वह तो आपने अपनेपन में कर दिया था। हमने काम तो किया, आप तो बिना काम किए ही रुपया मांगते हैं। और आप भी अपनेपन में किराया जाने दीजिए। आप लोग अजीब तरह के आदमी हैं। अच्छा, यह 4 महीने का किराया हुआ। अब 2 महीने का किराया दीजिए और मकान खाली कीजिए। संसार का एक महाकवि आपके इस चिड़ियाखाने नुमा मकान में रहा। 5वें महीने का किराया वह अदा हुआ। संसार का एक श्रेष्ठ चित्रकार आपके इस जानवर के रहने के काबिल मकान में रहा। 6ठे महीने का किराया वहाँ अदा हुआ। आइए परमानंद जी, पधारिए। आपका स्वागत है। अभी अभी आपकी कीर्ति कथा पर एक पुराण आरंभ किया है। झूठ, दगाबाजी, मक्कारी, दुनिया के जितने छल छंद नहीं बचे हैं इनसे कोई। धन्य प्रकाशक परमानंद। इसीलिए हम लिखने बैठे लंबा चौड़ा एक पुराण। चूड़ामणि जी, अब बस कीजिए। मैं आपके रुपये लाया हूँ। अच्छा, रुपये लाए हैं तो यह पुराण लिखना बंद किए देता हूँ। अच्छा, अब मेरी घड़ी? तो आप घड़ी वापस ले जाएंगे? जी हाँ। बहुत अच्छा। यह लीजिए अपनी घड़ी और यह शुरू हुआ परमानंद पुराण। उनकी बीवी मना रही है। हो जाए वह जल्दी बेवा। नहीं नहीं, यह घड़ी मेरी ओर से आपको भेंट है। आइए, पधारिए लाला रामनाथ साहब। कैसे कष्ट करना पड़ा। मार्तंड जी, आप अपनी तस्वीर की जगह मेरे पिताजी का चित्र ले आए हैं। यह लीजिए और मेरे पिताजी का चित्र वापस कीजिए। अरे हाँ, बड़ी गलती हो गई। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यह लीजिए अपने पिताजी का चित्र। यह आपने क्या किया? नाक गायब कर दी? लाला जी, नाक तो आपने अपने पिताजी की कटवा दी। 50 रुपए के चित्र के दाम 7 रुपए लगाकर। आप लोग जानते हैं, ये है लाला रामनाथ। आपके पिता बड़े दानी थे, बड़े पुण्यात्मा थे, और आप उनके सुपुत्र ने उनकी नाक कटवा दी। आपकी तारीफ। अच्छा अच्छा, यह तस्वीर मैंने ले ली। यह लीजिए 50 रुपये और यह तस्वीर ठीक कर दीजिए। यह लीजिए उनकी नाक सही सलामत वापस आ गई। अब आपके पास रुपये आ गए हैं, किराया अदा कर दीजिए। कह तो दिया कि किराया हम लोग दे चुके। अब जब चढ़ेगा तब ले लेना। किराया चढ़ने की नौबत ही न आएगी। आप लोग अभी यह मकान खाली कीजिए। बुलाकी दास, हम आपकी तस्वीर बनाकर प्रदर्शनी में भेजेंगे।
और आपकी उस तस्वीर में आपकी नाक का होना या ना होना हमारे इस मकान में रहने या इस मकान से जाने पर निर्भर है। और अगर हम इस मकान से गए तो परमानंद पुराण को हम बुलाकी पुराण बना देंगे, समझे? आप दोनों बड़े बदमाश हैं। हम आप लोगों को समझ लेंगे।